5 years परमेश्वर पिता जो आज कंप्लीट हुए उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पापा। परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस। Lord Jesus, we give you praise, Lord Jesus. We give you honor, Lord Jesus, for this beautiful day. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. आइए हम सब क्लैप कर सकते हैं। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही करता शुरू कर कोई काम। खालिक धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सब लोग गाएंगे। शुक्रिया यीशु तेरा। तेरी है सब कुछ, तूने रचाया है सारी दुनिया तेरी है। सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया शुक्रिया
मनुष्य परमेश्वर को कुछ दे सकता है क्या धन्यवाद के अलावा? हालेलुया। सब कुछ, अभी हमने सुना कि सब कुछ सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बनाया है, हमको भी उसी ने बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया है। हम लोग उसके जैसे, हम लोग खास हैं, लेकिन हम खास होने के बाद भी अपने निर्माणकर्ता, अपने रचयिता से बड़े नहीं हैं। क्रिएटर को क्रिएशन कुछ दे नहीं सकता, लेकिन धन्यवाद दे सकती है। प्रेज गॉड। एक बार फिर से यही सॉन्ग हम लोग वापस से गाएंगे और सच में अपने हृदय से ये मौका है हम सबों के लिए कि उसको धन्यवाद दें। ये अपॉर्चुनिटी को मिस न करें। कुछ भरोसा नहीं अगले क्षण क्या होने वाला है। ये बारिश तब्दील हो सकती है बोलों में या किसी में भी। इट इज गुडनेस ऑफ गॉड दैट वी ऑल आर गैदर्ड हियर, एंड ये अपॉर्चुनिटी जो हमको मिला है उसका फायदा उठाएं और दिल से उसका धन्यवाद करें, दिल से उस सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करें। थैंक यू। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। एक और बार गाएंगे। सारी दुनिया तेरी है,
you praise, Lord Jesus. We give you honor. Thank you, Papa. आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा प्यार किसी ने हमसे कभी नहीं किया जैसा आप करते हैं। थैंक यू जीसस। और आपके प्रेम को परमेश्वर पिता हम महसूस करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका प्रेम एंडलेस लव है लॉर्ड जीसस, अनकंडीशनल लव है लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। वी गिव यू प्रेज एंड ऑनर। Thank you, Jesus, for this gathering. Thank you, Lord Jesus, for everyone present here, Lord Jesus. We give everyone in your hand, Lord Jesus. You take complete control. In Jesus' mighty name we pray. Amen. बच्चों के लिए तालियां बजाएंगे। हम एनकरेज नहीं करेंगे बच्चों को तो कौन करेगा, है कि नहीं? थैंक यू जीसस। फिर होएगा, दोनों आएंगे। कितने जन खुश है? खुशी खुशी आए। 25 साल इज नॉट ए जोक। 25 साल कंप्लीट किया इन्होंने, मजाक नहीं है। 300 25 साल एक दूसरे को बोले 25 एक दूसरे को देख के बोले 25 साल एक दूसरे को देख के बोले 300 महीने बोले ना 300 महीने 1304 बोले 1304 हफ्ते बोले हफ्ते 9125 दिन बोले 9125 दिन 9125 दिन 2,19,000 घंटे 2,19,000 घंटे 13,14,09,000 मिनट। मजाक नहीं। हालेलुया। सेकंड्स आप लोग कर, थोड़ा आप लोग भी करो ना। प्रेज गॉड। मैं सोच रहा था 25 साल प्रभु ने संभाला और बने रहे। उतार चढ़ाव आए, मैंने खुद अपने आंखों से देखे इनके जीवन में, लेकिन बने रहे। प्रेज गॉड। पूछते हैं राजू भाई से कभी कभी कोई मार्केट में, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका ताकत क्या है? आज वो रिवील होगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये शुरू हुआ जो हमने गीत गाया ना बहुत पहले, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। शुरू में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की, पृथ्वी का निर्माण किया। सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया। 6 दिनों में परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया। पहले दिन पे परमेश्वर ने उजियाले को बनाया। उजियाले सिस्टर घर में लाइट नहीं की तो लगी, पहले उजियाला बनाया और अंधकार को उजियाले से अलग किया। लाइट, फर्स्ट डे में परमेश्वर ने लाइट बनाया। लाइट बहुत जरूरी है। कभी देखा है लाइट बंद हो जाती है तो कैसे कहीं पे जाना रहता है बाथरूम वगैरह तो कैसे ढूंढ के जाते। ये तो अपने घर में जजमेंट होती है, बराबर पहुंच जाती है। प्रेज गॉड। सेकेंड डे पे परमेश्वर ने पूरा एटमॉस्फेयर बनाया, स्काईज, हेवेंस।
थर्ड डे पे परमेश्वर ने भूमि के पानी को अलग किया, सूखी भूमि बनाई, समुद्र बनाया और पेड़ पौधे सब कुछ बनाया, वेजिटेशन। तीसरे दिन, चौथे दिन पे चांद सितारे, जिनको मजनू लोग बोलते हैं ना, तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, उनका पप्पा भी नहीं ला सकता, सब उसने बनाया। हाँ, वो एक बार बोले कि तोड़ के ला सकता हूं तो ला भी सकता है, उसका है। तो चौथे दिन पे चांद, तारे, सूरजमुखी, चंद्रमुखी हमने बनाए, बोलते ना एक दूसरे को कुछ भी। फिर पांचवें दिन पे परमेश्वर ने मछली और सब पानी के जीव जंतु और आकाश में उड़ने वाले पक्षी बनाए। छठे दिन पे परमेश्वर ने पृथ्वी पे रेंगने वाले जीव जंतु बनाए और उसके साथ हमें बनाए, लेकिन हमें खास रीति से बनाया। ये सारी उत्पत्ति हमारे वजह से की गई। प्रेज गॉड। अभी यहाँ पे हम लोग ये मीटिंग लेने वाले थे, कितने जन अपनी कुर्सी खुद लेकर आए? अप्पू को छोड़ के कोई खुद लेकर आया क्या? सब कुछ पहले से ही प्री अरेंज था ना? वैसे ही परमेश्वर ने सब कुछ अरेंज किया हमारे लिए कि हम लोग आए। तो ऐसा नहीं कि बाजी तो है ही नहीं, सांस कैसे लो, हवा तो है ही नहीं। परमेश्वर ऐसे उठा के फेंक नहीं दिया हमको, पहले सब कुछ बनाया, जो भी हमें लगने वाली चीजें थी वो बनाया। फिर अगर आपको बेस्ट क्रिएशन स्टोरी अगर आपको पढ़ना है, आप बाइबल के पहले पन्ने में पढ़ सकते हैं। हम लोग उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26वां वचन देखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ तो खास किया। हालेलुया। पहला अध्याय का 26वां वचन, यस कोई पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा। अच्छा, ये सब कुछ बनाया कैसे मालूम है? परमेश्वर ने को अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने सब अपने मुख से वचन निकाले, शब्द निकाले और सब कुछ निर्माण होता गया, सब कुछ बनता गया। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने बोला समुद्र का पानी एक जगह इकट्ठा हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया। परमेश्वर ने बोला पेड़ पौधे उगने लगे, उगने लगे। वैसे ही छठे दिन पे परमेश्वर ने कहा, यस, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाया। अपनी ही समानता में, जैसा परमेश्वर है वैसा उसने मनुष्य को बनाया। ये आगे। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ, आज हम लोग अधिकार रखते। पहले किसके ऊपर? पानी की, समुद्र की मछलियों। आज ही खाई दोपहर को, अधिकार के साथ खाई। केली भी बता, हाँ, जो भी थी खाई। हम लोग अधिकार रखने का, इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में, हम लोग उसके जैसे हैं। हमारे मुख में भी क्रिएटिव पावर है जैसा परमेश्वर के मुख में। और वचन कहता है कि अपने जुबान का, अपने शब्दों का हमें भी अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। लाइफ भी इसके अंदर है, डेथ भी इसके अंदर है। एग्जाम्पल, अगर किसी को वो कौन सी बीमारी होती है जिसमें डायलिसिस करना पड़ता है बार बार? किडनीज को कुछ, किडनीज का कुछ तकलीफ है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अगर वो यही सोचता रहेगा कल मेरे को डायलिसिस कराना है,
अभी मेरा क्या होएगा, मेरी किडनी खराब हो गई है, अभी मैं, और जब भी फोन आएगा किसी का और वही रिपीट होता रहेगा, तो ये क्या है, मनन है, ये नेगेटिव मेडिटेशन है। तो इससे क्या होएगा, वो डेथ ही रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पे किसी ने कीमत चुकाई, बाइबल बोलती है कि अगर उसको मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, और मुंह से जो वचन कहता है हमारे मुख में पढ़ेंगे, 18 नीति वचन उसका 21वां वचन, अगर हम लोग अगर वो मनन करेंगे कि हमारे मुख में मृत्यु, हमारे मुख में जीवन है, और मुझे जीवन ही को बोलना है, तो मैं जीवन ही को देखूंगा। प्रेज गॉड। अगर मैं सोचूंगा ये ब्रेड खाने से मेरे को तकलीफ होती है, ये रोटी से मेरे को तकलीफ होती है, इससे मेरे को पेट में दर्द होता है, तो ये मेरा मनन है, ये मेरा मन में गढ़ बन गया है, इस गढ़ को मुझे ही तोड़ना है। क्या लिखा हुआ है, जीभ के वश में। जुबान छोटी सी है, 3 इंच, जैसे बहुत बड़ी शिप का रडर कितना होता है, छोटा सा स्टीयरिंग रडर, यहाँ वहां इतनी बड़ी शिप सिर्फ उससे मूव होती है। वैसे ही हमारे बॉडी का ये छोटा सा अंग है, लेकिन इसमें बहुत पावर है। जीभ के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है, दोनों ही होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो इसका सही इस्तेमाल करेगा, जैसा वो बोलेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। तो बी अवेयर व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर सेइंग। हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वही क्रिएटिव पावर है। परमेश्वर ने हमको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। जैसा वो बोलता गया, निर्माण होता गया, हम भी जो बोलते हैं वही सेम पावर हमारे जुबान में है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया, छठे दिन पे मनुष्य को बनाया, और मनुष्य मतलब आदम पहले इस चेयर पे अकेला बैठा था। अभी तक एडम की मैडम बनी नहीं थी। एडम वाज अलोन। आज हम लोग दुनिया में देखते हैं कई सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जिसका निर्माण, जिसको परमेश्वर ने एस्टेब्लिश नहीं किया। जैसे गवर्नमेंट, वो जो विधि विधान, नियम, कानून, ये सब जो हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने बनाए हैं। क्यों बनाए ये सब, क्यों बनाए? थोड़ा सा इनपुट डालेंगे। सिस्टमैटिक हो, मतलब कुछ तो ऐसा नियम, मतलब पाप इतना बढ़ गया कि कोई किसी को कुछ भी कर रहा था तो लॉ होएगा, तो सिन हाईलाइट होएगा, सिन हाईलाइट होगा तो वो डर आएगा तो वो लोग नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी सोसाइटी में चल रहे हैं जिसका निर्माण हम मनुष्यों ने ही किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें मनुष्यों के द्वारा बनाई गई, ये सब परमेश्वर के द्वारा बनाई नहीं गई। लेकिन एक चीज परमेश्वर के द्वारा, एक इंस्टीट्यूशन परमेश्वर के द्वारा तभी ही, जब भी दुनिया में पाप आया ही नहीं था, जब भी मनुष्य पाप रहित था। आज कोई भी बोल सकता है क्या पृथ्वी पे मैंने कोई पाप नहीं किया? आज हम में से कोई है क्या बोल सकता है मेरे से कभी कोई गलती नहीं हुई? कोई है क्या यहाँ पे? होली जो नो वन? प्रेज गॉड। भरत भाई कभी काई गलती नहीं कही? मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, इंसान है, क्या करें। जब पाप आया ही नहीं था, मनुष्य जब पाप रहित था, तभी एक इंस्टीट्यूशन को परमेश्वर ने बनाया। और वो इंस्टीट्यूशन क्या है? बोलिए, मैरिज। परमेश्वर ने मैरिज को खुद, वो परमेश्वर ने खुद निर्माण किया, एस्टेब्लिश किया। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है? एडम वाज अलोन, आदम अकेला था।
परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसका 18 वचन, उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसका 18 वचन। एडम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने देखा कि नहीं, अच्छा नहीं है अकेला, तो मैडम बनानी चाहिए, ईव बनानी चाहिए। तो मैडम कैसे बनी? पसली, पसली। परमेश्वर ने मनुष्य आदम की पसली निकाली और उसमें से हवा बनाई। और नर ने कहा तू मुझ में से निकली है, मेरे हड्डी की हड्डी, मेरे मांस का मांस है, नर में से निकली तू नारी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नारी। एडम के आगे एम डाल दो मैडम, यहां से भी मैड, वहां से भी मैड। प्रेज गॉड। हमारे वो भाई नहीं आए जो शूटिंग शर्टिंग का काम करते हैं, नहीं तो मुझे एक लाइन बोलनी थी, अ परफेक्ट मैन, अ परफेक्ट मैन, जिसको दुनिया में, आज की दुनिया में कोई प्रेशर नहीं, कोई सर पे टेंशन नहीं, कोई बोझ नहीं, लेकिन वो भी विदाउट पार्टनर, विदाउट मेड इज इनकम्प्लीट। कितने जन एग्री करते? रेमंड्स का स्लोगन याद है? रेमंड्स का क्या था? द कंप्लीट मैन। पंजाणी नायन नत मां गो बुधाय मां। प्रेज गॉड। कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन पार्टनर नहीं, मेट नहीं, इनकम्प्लीट। परमेश्वर की नजर में इनकम्प्लीट। शादी के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, जब तक शादी नहीं हुई रहती है तभी तक देखो पार्टनर कंप्लीट। ऐसा बिहेव करते हैं कि आंटी पानी गोले में जलाए, सुटो सुटी छोकरी, जिधर जाते हैं ऐसे सभ्य सभ्य एकदम, मेरे काम खुद ही हो जाने चाहिए। और फिर भी नहीं कोई कर रहा है तो बेशर्मों की तरह बोल ही देंगे, आंटी बोले सोना ना। लेकिन एक बार शादी हो गई तो फिर तब की बात नहीं कर रहा हूं। ये मैं जो बता रहा हूं मनुष्य की एंगल से नहीं बता रहा हूं, मैं परमेश्वर की एंगल से बता रहा हूं कि उसने, परमेश्वर ने कितना आदर दिया, सम्मान दिया इस इंस्टीट्यूशन को जो उसने खुद ने एस्टेब्लिश किया, मैरिज। बाइबल बोलती है मैरिज इज ऑनरेबल अमंग ऑल। सबसे अधिक आदर के योग्य क्या है? बोले मैरिज। मैरिज। तो मनुष्य को देखा जब परमेश्वर ने, उसका रहना अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए हवा बनाई, पार्टनर बनाया, हेल्प मीट, सहायक। कितने जनों ने देखा है सच में एक दूसरे, राजू भाई की सहायक होके दिखाई देती है कि नहीं हर जगह? Praise God, हालेलुया। लेकिन हर वाइफ को देखो आप, सहायक है कि नहीं हस्बैंड की? है कि नहीं? कोई जब भी अति प्रश्न रहता है अपने वाइफ से तो क्या बोलता है? ये तो मेरे रीढ़ की हड्डी है। और आज भाई ने बताया कि 2 पैक पहनने के बाद वो बोलता है कि ये रीढ़ की हड्डी पे मारती भी यही है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने हवा को हेल्प मीट करके एडम के लिए बनाया, मतलब वाइफ को एज अ पार्टनर परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर की नजर में मैरिज इतनी खास है कि हम लोगों को भी मैरिज को उसी एंगल से देखना चाहिए जैसे परमेश्वर देखता है। प्रेज गॉड। वो आदर, वो सम्मान। आज सोसाइटी में क्या हो गया है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की वजह से हम लोगों ने एक राय बना दी, एक राय। इवन मसीह लोगों ने भी एक राय बना दी
वो बैड एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल्स को देखकर कि यार वो कॉन्फ्लिक्ट जो होता रहता है, जो कॉन्फ्लिक्ट को क्या बोलते हैं, वाद विवाद। वाद विवाद, और वाद विवाद तो नहीं, हाँ मतलब वो जो नोक जोक झगड़े वगड़े जो होते रहते हैं ना, वो तो चलता है, हर शादी में होता ही है, हर घर में होता है। ये क्या बना दी हमने, राय, सोच बना दी, सोच, ऐसी सोच। और किसी ने क्या सोच बना दी है, जो ऐसे झगड़े नहीं होते, जो एकदम अच्छे से चलते हैं ना, वो लोग एक्चुअली आइडियल एग्जाम्पल है। जो सामने किसी के झगड़ा नहीं करते, यार ये लोग कभी झगड़ते नहीं, उनको क्या मालूम अंदर से क्या पनप रहा है, कोल्ड वॉर। हालेलुया। तकलीफें ये शादी का हिस्सा है, ये होता ही रहता है, दिमाग में बैठा दिया, ये होता ही रहता है। लेकिन गुड न्यूज ये है, ऐसा होता नहीं है। परमेश्वर ने इसलिए या ऐसे सोच रखने के लिए हमें बनाया नहीं। सबसे पहले अगर हम लोग सोचेंगे ना, मैरिज इज ऑनरेबल अमंग ऑल, और परमेश्वर की नजर से मैरिज को देखेंगे, पार्टनर को एज अ हेल्पमीट देखेंगे। देखिए बाइबल कितना खूबसूरत रीति से कुछ बातों को बता रही है हस्बैंड वाइफ के बारे में। इफिसियों 5वां अध्याय उसका 22 से 25 तक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हे पत्नियों, अपने अपने पति के, सुनो भाई पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे परमेश्वर के। क्या फायदा पति, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। पति को गाली और यहाँ पे ताली, नो, जीरो बेनिफिट। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, हाँ, जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति जो है पत्नी का सिर है, क्राउन है। हाँ आगे, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे जीसस चर्च का सिर है। यीशु मसीह ने सब अपने अनुयायियों के लिए, अपने डिसाइपल्स के लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए अपनी जान दे दी। जैसे वो कलीसिया का सिर है, यस, और आप ही देह का उद्धार करता है। हाँ, आप ही देह का, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, क्योंकि जीसस का मीनिंग है सेवियर। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। पत्नियां भी अपने अपने पति के अधीन रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये 25 तक पढ़ा ना। हे पत्नियों, ए भाई पत्नियों ही बोलेगी तो फिर वो बोलेंगे वन साइड हो रहा है सब। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। सोनू डार्लिंग खाली मोबाइल देना है। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से, मतलब एक ही एग्जाम्पल दिया है। मसीह ने चर्च से, जैसे जीसस ने चर्च से प्रेम रखा, हस्बैंड को वाइफ से वैसा प्रेम रखना है, वाइफ ने हस्बैंड को वैसा प्रेम करना है। हाँ आगे, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, अभी 28,
इसी प्रकार उचित है कि पति पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान खाली तव्हां पेट अंदर न वञणु खपे सिर्फ़ तव्हां सुठा न लॻणु खपो सिर्फ़ तव्हां सुठो न खाइणु खपो अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। कितने जन यहाँ पे मानते हैं हर एक मनुष्य अपने आप से ज्यादा प्यार करता है कैसे भी कठिनाई आए कोई नहीं माने वो दूसरी बात है लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली देखेगा तो जैसे वो अपनी देह का ख्याल रखता है अच्छे से रखता है और यहाँ पे वचन कह रहा है कि जैसे अपनी देह का तुम ख्याल रखते हो वैसे पत्नी का तब तो लगे ना हाँ क्या लिखा है जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। हाँ मतलब अगर कोई ऐसा प्रेम कर रहा है जैसे अपनी बॉडी से प्रेम करता है वैसे ही अगर वाइफ से कर रहा है तो एक्चुअली वो सच में प्रेम कर रहा है सच में प्रेम कर रहा है। हाँ आगे क्योंकि 31 से 33 पढ़ेंगे। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों कोई ऐसा एग्जाम्पल सुना है क्या हमने शादी के बाद जा तू तेरे से नहीं रहना है मैं मम्मी पापा के साथ रहूंगा। हाँ आगे और वे दोनों एक तन होंगे ये भेद तो बड़ा है ये रहस्य तो बड़ा है पर मैं मसीह हाँ और कलीसिया के विषय में कहता हूँ पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। कितना अच्छा लिखा हुआ है अगर इसको हम लोग फॉलो करेंगे ना खुद से नहीं होगा लेकिन when we believe in his word तब होगा क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने अपने प्रेम को हमारे हृदय में उंडेला है। जितने जन रिसीव करते हैं जितने जन उसके शब्द पे उसके वर्ड को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं वो उनके अंदर आके निवास करता है और ही विल ऑपरेट नाउ। प्रेज गॉड क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा बनाई गई हमने देखा किसने एस्टेब्लिश किया ये मैरिज को परमेश्वर ने। तो जब परमेश्वर ने खुद ने इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया है तो उसको अच्छे से मालूम है चलाना कैसे। प्रेज गॉड समझ में आ रहा है किसी को कोई डाउट है वो यहाँ मिल जाओ हाथ वो खड़ा कर बोलते ना डाउट है वो यहाँ मिल जाओ। प्रेज गॉड वो चलाएगा अच्छे से क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला योना उसका 4 अध्याय 8वां वचन क्या कहता है और परमेश्वर का प्रेम हमेशा एक जैसा है कल आज और युगान युग yesterday today and tomorrow forever same। परमेश्वर का प्रेम टलता नहीं परमेश्वर का प्रेम बदलता नहीं मनुष्य का प्रेम बदलता रहता है। क्या नहीं लेके दिया जो बोली कट्टी कुछ लेके दो तू थैंक यू कितने अच्छे बिना मांगे लेकर आए और कभी बोला और वो भूल गया नहीं लेकर आए सब मैं ही करूं कितनी भरत भाई के दिल से लगेगा। प्रेज गॉड हालेलुया। यस पढ़ेंगे 1 जॉन 4:8 जो प्रेम नहीं रखता
मैं परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, यार वो प्रेम अंदर से भी तो आना चाहिए, वो फीलिंग तो होनी चाहिए। ऐसे ही जाके आई लव यू बोलना अच्छा नहीं लगता है, ये नौटंकी लगती है मेरे को। फीलिंग्स पे बेस रखोगे ना प्रेम, वो प्रेम ही नहीं। प्रेम एक कमांड है। परमेश्वर ने कमांड किया लव योर एनिमीज। तो जब एनिमीज से लव करना है तो पार्टनर मतलब एनिमीज का भी पहला है। थिंक प्रेज गॉड। ये कमांड है, हमको प्रेम करना है, अपने मन को पहले तैयार करना है, अपने माइंड को चेंज करना है कि नहीं मुझे प्रेम करना है। सिचुएशन हो नहीं हो, मैं फीलिंग्स पे बेस नहीं रखूंगा अपने प्रेम को, मैं प्रेम करूंगा। इट्स अ डिसीजन, वो एक डिसीजन है। अगर मैं पूछूं जितने मैरिड लोग हैं सबको शादी के फेरे याद होंगे, वो कसमें याद है? वो समय के अनुसार डल हो गई, अभी शायद एक आधी याद भी हो और वो भी पूरी नहीं करते। क्योंकि उस समय जब आपका मैरिज होता है, एक्चुअली आपको वो कस्में इसीलिए खिलाई जाती है कि आपको वो कस्में याद रहें, और भले फीलिंग्स आपकी कुछ भी बोले, लेकिन आप उन कस्मों को याद करके वैसा ही चलिए। इट्स अ डिसीजन, एक डिसीजन है। प्रेज गॉड। हाँ प्रभु, मैं आपके वचन को फॉलो करूंगा जो आपने मुझसे कहा, पति अपनी पत्नी से प्रेम करे, पत्नी अपने पति के अधीन रहे, वो अधीनता में चले, मैं करूंगा, मैं ऐसा ही चलूंगा। ये 25 साल चले ना। प्रेज गॉड। कितने उतार चढ़ाव आए जीवन में, लेकिन साथ रहे, साथ चले। जोरदार तालियां। They are heading towards their golden jubilee. अपने गोल्डन जुबली की तरफ आगे बढ़ रहे भाई, मजाक नहीं है। फिर इसमें डेज मंथ सब प्लस होंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोग जोड़ना। मुंह में दांत रहे न रहे, हाथ में सदा तेरा ही हाथ रहे। गोल्डन जुबली। अभी तो मुंह में दांत भी रहेंगे, डेंटिस्ट लोग दोस्त हैं। प्रेज गॉड। डेंटिस्ट लोगों को दोस्त बना दिया। आए उन्होंने नचे तो थोड़ा डिस्काउंट मिले ना। प्रेज गॉड। सच में कोई क्वेश्चन नहीं। मैं होता आपकी जगह पे तो कुछ एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता था कि कभी खत्म करोगे। आइए अभी हम लोग वर वधू को खड़ा करेंगे। वर वधू एक दूसरे को देखते हुए थोड़ा आगे आके खड़े होंगे। एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ेंगे। हाँ, आंखों में आंखें डालेंगे। दोनों हाथ पकड़िए ना, ऐसे थोड़ी। हाँ, डोबे दिए तो पकड़ो। ओके, अभी राजू भाई माएंगे, दिल सा लगा। तो मैं बैठूंगा ना भाई, जगह ही नहीं दे रहे, तीनों कैसे खड़े रहेंगे। ओके राजू भाई, अभी आप सिस्टर के आंखों में आंखें, प्यार, वो नजाकत, नहीं भले चश्मा पहनो, देखते हुए मस्त एकदम प्रेम से, जैसे सच में वो मैरिज जब हुई थी, जब आप उत्सुक थे
कि सिस्टर जल्दी घर आए, जैसे अभी भी उत्सुक रहते हो, चाहते हो भाई नवत है नन्ना दुकान दिखाए, आंखों में आंखें डाल के वही प्रेम को फ्लो करते हुए मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे पीछे पीछे बोलते जाइए, ठीक है? आप बोलिए आई लव यू। नहीं जोर से बोले, माइक माइक बोलिए बोलिए आई लव यू। माई छोटू मैं ही करता हूँ वो रोमांटिक तरीके से हेवी पिक्चरों निटिया नशा पेरो आई लव यू आई लव यू सोना मुख्य थोड़ी मुख्य तो कभी बोलते ही नहीं भाई असली लोग के लिए घूमती है यार आता क्यों आई लव यू सोनम आई लव यू सोनम फाइनली मैं मानता हूँ हमारे बीच में जो प्रेम है परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से है, और तुम और मैं एक साथ मसीह की सेवा करेंगे। वचन कहता है जिसने पत्नी पाली उसने उत्तम पदार्थ पाया, उसने उत्तम पदार्थ पाया, और उस परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना है। आज मैं कहता हूँ जीवन के हर सुख और दुख में, उतार चढ़ाव में, परीक्षाओं में तुम्हारा साथ देता रहूंगा, और तुमसे प्रेम करता रहूंगा, तुम्हारी अगुवाई करता रहूंगा, और तुम्हारी सुरक्षा करता रहूंगा, जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सिद्ध उदाहरण है। मैं यीशु का धन्यवाद करता हूँ, हमारे प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस पूरे 25 वर्ष में उन्होंने हमें संभाला, और मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवन में आने के लिए। सोनम माय फ्रेंड माय लव, आज मैं कहता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इस पृथ्वी के आखिरी दिन तक करता ही रहूंगा। जोरदार तालियां। धीरज रखो ना, धीरज है तो कोई टेंशन नहीं। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ मैंने कहा है वैसा मेरे लिए है, और वैसा ही होगा। आमीन। ताली हेडा डियर हेडा आई लव यू। कल मेरे पास एक किसी का कांटेक्ट नंबर आया, उसमें उसने अपने हस्बैंड का नंबर मेरे को शेयर किया, तो उसमें लिखा हुआ था मिस्टर आहो। मिस्टर हेडा आई लव यू। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, भले ही इजहार में थोड़ा नहीं बहुत डरते हैं। पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर ने आपको मेरा पति बनने के लिए चुना, और मैं जैसे आपकी सहायक
बनकर आपके जीवन में आई, बनकर आपके जीवन में आई। ये परमेश्वर की योजना के तहत हुआ ये परमेश्वर की योजना के तहत हुआ और ऐसा ही मैं जीवन व्यतीत करूंगी। और ऐसा ही मैं जीवन व्यतीत करूंगी। इस 25 वर्षों में इस 25 वर्षों में पिता परमेश्वर ने मुझे जो आपके साथ बनाए रखा, मुझे जो आपके साथ बनाए रखा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पिता की इच्छा के अनुसार पिता की इच्छा के अनुसार मैं भी कबूल करती हूँ मैं भी कबूल करती हूँ कि अपना जीवन आपकी अधीनता में आज्ञा पालन विश्वसनीयता से चलती रहूंगी। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, मैं भी आपके अधीन रहूंगी और आपसे प्रेम करती रहूंगी। जहाँ आप जाएंगे बाथरूम छोड़ के वहाँ मैं भी जाऊंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे। हमारा प्रभु एक है। धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आया कुछ माला वाला है। वर वधू एक दूसरे को माला पहनाएंगे। मंजो कम थी हो हाँ रुको थोड़ा इधर दाई लंबी आ इन्हें दी गट सामने लूज है लूज यस राइट एक दूसरे की तरफ फ्रंट घूमना या जैसे थोड़ा सा भागे को बस फ्रंट देखो उसे देखना पहले आपको कोई है ही नहीं, ना लड़के वाला ना लड़की वाला। लड़की वाले चलो उठाओ भाई उठाओ। आ जाओ अच्छा राधा ये ना बहुत गर्दी में दिखता कर रहे आप एक मिनट नहीं ऐसे यार वाला हाइट नहीं जाए वाला ठीक सामने देखिए क्या लग गया है ये बताओ पहले। ये वाला है नहीं जाए ओके गुड एक बार फ्रंट हो जाइए आपका शोल्डर पीछे आएगा ओके गुड हाँ थोड़ा सा इधर हो ओके 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 अरे इसका नहीं इसका
पहले ना ऐसे रिंग दिखाइए आगे रिंग दिखाइए पहले आंटी का है आंटी क्लोज भाई अरे ऊपर चढ़ो बिन्नू मम्मी को ऊपर चढ़ा नहीं तब भाई दोनों आएंगे आप सही करें लाइन को आगे बढ़ाइए क्लोज आइए क्लोज क्लोज बिल्कुल क्लोज आइए और क्लोज आइए और क्लोज देखो हाँ बस ठीक है वन मिनट नहीं तब देखिएगा थोड़ी तो और लास्ट में वन मिनट पहले आप थोड़ा हाई जाके बस आधा अब की तरफ देखिए आप दोनों ओके वन मिनट ठीक है आप थोड़ा सा हैंग को लिया गुड अब वो बनाइएगा ऐसे दोनों नहीं साइड हैंड और आगे ऐसे थैंक यू। हाँ आइए ग्रुप फोटो एक पहले मम्मी पापा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले मम्मी पापा आप थोड़ा सा साइड हो जाइएगा प्लीज थोड़ा बैक हो जाइए थोड़ा बैक हो जाए